कहते हैं रफ्तार उन्नति के नए मार्ग खोलती है। फिर वो रफ्तार चाहे सड़क पर सुरक्षित दौड़ते वाहनों की हो या फिर औद्योगिक विकास की, या फिर यूं कहें कि किसी शहर के बढ़ते अपने क्रम के तरफ बढ़ते और उन्नति की तरफ बढ़ते हुए उस रफ्तार को, दोनों ही रफ्तारें कानपुर से तय हो रही हैं, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ से एक एक्सप्रेसवे निकल रहा है जो कि लखनऊ से जोड़ रहा है, और वहीं गंगा एक्सप्रेसवे एक सौगात की तरह उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। हम पहले चरण में आपको लेके चलते हैं उस एक्सप्रेसवे पर जहां पे 18 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है, और ये पूरा 63 किलोमीटर जो लंबा ये एक्सप्रेसवे है जिसको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कहते हैं, आज हम उससे रूबरू आपको करा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये जो एक्सप्रेसवे है ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि एक माह के भीतर ये दोनों ही एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला एक्सप्रेसवे जिसको हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो कि 63 किलोमीटर लंबा है, आखिर वो किस तरह का है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों में ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जो रफ्तार है ये तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। आप देख सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है और आजाद मार्ग, यानी हमें कहें कि उन्नाव सीमा से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा और लखनऊ में सरोजनी नगर के पास में इसका एग्जिट पॉइंट होगा। इस बीच में इसमें 18 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया गया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पट्टियों पे ये 6 लेन रोड है, ये जाने वाली है लखनऊ की तरफ जाने वाला ट्रैक है, जिसमें जो रफ्तार है अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर की रखी गई है। सोलर सिस्टम पूरी तरह से लगाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो प्रकाश की व्यवस्था है वो भी व्यवस्थित रूप से करी गई है। रेडियम लगाया गया है, और उसके साथ ही साथ अगर पूरे ट्रैक की हम बात करें तो इसमें सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये कानपुर के लोगों के लिए, क्योंकि कानपुर औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये एक तरह से माना जा रहा है कि ये एक सौगात से कम नहीं होगा। क्योंकि अभी तक होता यह था कि अगर कोई व्यक्ति कानपुर से लखनऊ की तरफ जाना चाहे और उसे एयरपोर्ट जाना हो, उसकी फ्लाइट हो, तो अक्सर ये शिकायतें आती थी कि औद्योगिक क्षेत्र के लोगों की वो फ्लाइट मिस हो जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका था। ऐसे में ये सौगात मानी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हुई है। ये माना जा रहा है, जो आधिकारिक रूप से अभी घोषणा तो आखिर नहीं की गई है, मगर ये माना जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, इसके टोल को लेकर के अभी लोगों को शिकायतें रहती थी कि तकरीबन 275 रुपए का एक तरफ का टोल है। ये वास्तव में लोगों को चौंकाता था, मगर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए राहत भरी खबर होगी। आपको बता दें, NHAI का जो 3000 रुपए वार्षिक पास जो आमतौर पर लोग ले रहे हैं, अगर आपके फास्टैग में वो 3000 रुपए वार्षिक का जो फास्टैग है वो रिचार्ज है, तो ऐसे में इस ट्रैक पर चलने में 15 रुपए लखनऊ तक जाना और 15 रुपए ही लखनऊ तक से आना यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर 30 रुपए का ही खर्चा आएगा। अगर आप यूं सफर करते हैं तो तकरीबन 400 के आसपास, 400 से अधिक का आपको जो है शुल्क अदा करना पड़ सकता है। मगर जिस तरह से अगर हम बात करें इस ट्रैक की, तो ट्रैक वास्तव में जिस तरह से बनकर तैयार हुआ है वो लोगों के लिए सौगाती है, क्योंकि ये उन्नाव से होकर गुजरेगा। उन्नाव के काथा के पास में एक एग्जिट पॉइंट दिया गया है, और उसके बाद में लखनऊ में सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही तरफ जो है पहले बैरिकेडिंग है, और उसके बाद में ऊपर से पोल लगाए गए हैं ताकि लोग जो है अपनी लेन पर सुरक्षित चल सके। तकरीबन 6 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। ये लोगों के लिए सुविधाजनक जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ये बनकर के तैयार हुआ है, काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था इस बात का कि वो कब इस ट्रैक पर चल सकेंगे। तो हम इस समय इसलिए मौजूद हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ये काम यहाँ पर लगभग पूरी तरह से पूरा हो चुका है, और कुछ ही दिनों में यह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, तो अगला पड़ाव हम वहीं चल रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो गया। तो चलिए चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ। गंगा एक्सप्रेसवे यानी उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे, या यूं कहें कि मेरठ से लेकर प्रयागराज का सफर भी आसान होगा।
6 लेन का ये ट्रैक बनकर तैयार है। 3 लेन एक तरफ की हैं और दूसरी तरफ भी 3 लेन ही बनाई गई हैं। जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, इसको लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि ये बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि एक सौगात की तरह है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास के जो जनपद थे, उनकी लखनऊ से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी वही पुराने एक्सप्रेस रोड पर चल रही थी, जिसकी वजह से सफर तो लंबा होता ही था मगर मुश्किलों भरा भी होता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कन्नौज हम जाएंगे तो 99 किलोमीटर बोर्ड पर दिखा रहा है, वहीं मेरठ की दूरी उन्नाव जनपद से 429 किलोमीटर की है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और ये माना जा रहा है कि शायद इसी माह ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, लोगों के लिए सौगात तो है ही है, मगर पूर्वी और जो पूर्वी की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों का मेल अब होने वाला है। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।